बहुत से काश्तकार भाई ये बात पूछ रहे होते हैं कि गंदम के अंदर हमें कौन सी खादें कब किस वक्त और कितनी मिकदार के अंदर हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। आज इस वीडियो के अंदर महकमा ज़राअत की जानिब से जारी करदा खादों की जो सिफारिशात गंदम के लिए हैं वो आपके सामने पेश करने लगा हूँ। ये जो सिफारिशात हैं ये कमजोर जमीन, औसतन जरहेज जमीन और जरहेज जमीन के लिए हैं, यानी कि आपको इन जमीनों के अंदर कितनी मिकदार के अंदर खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते चले कमजोर जमीन। तो कमजोर जमीन वो जमीन होती है जिसके अंदर नामियाती मादा 0.86% तक, जबकि पोटाश जो है वो 80 ppm तक और फास्फोरस जो है 7 ppm तक मौजूद हो। ये ऐसी जमीनें जो होती हैं ये कमजोर होती हैं। तो इसके अंदर नाइट्रोजन आपने 64 किलो, फास्फोरस 46 किलो और पोटाश आपने 25 किलो आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आप इसको बोरियों के अंदर लेके चले जाते हैं तो दो बोरी डीएपी, 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी एसओपी या एमओपी आपने इस्तेमाल करनी है। इसके बाद जो औसतन जहेज जमीनें हैं वो ऐसी जमीनें जिनके अंदर नामियाती मादा 0.86% से लेके 1.29% तक हो और फास्फोरस की मिकदार 7 ppm से लेके 14 ppm तक हो और पोटाश जो है 80 ppm से लेके 180 ppm तक मौजूद हो। ऐसी जमीनें जो होती हैं ये औसतन कमजोर जमीनें होती हैं। तो इन जमीनों के अंदर 54 किलो आपने नाइट्रोजन, 34 किलो आपने फास्फोरस और 25 किलो आपने जो है इसके अंदर पोटाश का आपने इस्तेमाल करना है। 1.5 बोरी आपने इसके अंदर डीएपी डालनी है और 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी एमओपी या एसओपी आपने इस्तेमाल करनी है। इसके बाद बात करते चले जरहेज जमीनें जो है हमारी, तो ये ऐसी जमीनें होती हैं जिसके अंदर नामियाती मादा जो है 1.29 से लेके इससे ज्यादा हो, यानी कि 1.29 से ज्यादा नामियाती मादा मौजूद हो। फास्फोरस जो है 14 ppm से ज्यादा हो और पोटाश जो हो 180 ppm से ज्यादा हो। इन जमीनों को जरहेज जमीनें कहा जाता है। तो इसके अंदर आपने 46 किलो आपने नाइट्रोजन इस्तेमाल करनी है, 30 किलो आपने इसके अंदर फास्फोरस, जबकि 25 किलो आपने इसके अंदर पोटाश का आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको बोरियों के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 1.25 बोरी आपने इसके अंदर डीएपी डालनी है, 1.5 बोरी आपने इसके अंदर यूरिया इस्तेमाल करना है, 1 बोरी आपने एसओपी या एमओपी का आपने इस्तेमाल करना है। ये जो सिफारिशात हैं मुख्तलिफ 3 तरह की जमीनों के लिए ये महकमा ज़राअत की जानिब से जारी की गई है। आप इसको अपने इलाके की नौइयत, अपने ज़मीनों की नौइयत के मुताबिक आप इसको तब्दील भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन खादों के इस्तेमाल से आप यकीनन आप 70 से 75 मन तक आप लोग पैदावार आप लोग हासिल कर सकते हैं। अगर आप 1 बोरी डीएपी, आधा बोरी पोटाश या 1 बोरी यूरिया का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आप 50 से 60 मन तक पैदावार हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप महकमे की इन खादों की सिफारिशात के मुताबिक चलते हैं तो यकीनन आपको 70 मन से लेके 75 मन तक पैदावार आप लोग हासिल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बहुत से काश्तकार बोलेंगे कि ये डीएपी बहुत ज्यादा महंगी है, तो एसओपी जो है बहुत ज्यादा महंगी है, हमें इस्तेमाल करें या ना करें। भाई अगर आपने अच्छी खाद से अच्छी पैदावार हासिल करनी है तो आपको ये खादें जो है आपको इस्तेमाल करना पड़ेगी। अगर आपने अपनी बचत करनी है, कम पैदावार आपने हासिल करनी है तो आप आधा बैग डीएपी से भी आप काम चला सकते हैं। आपको उसके मुताबिक जितनी आप खुराक इस्तेमाल करेंगे उसके मुताबिक आपको उतनी ही उसकी पैदावार जो है आपको मिल जाएगी। तो इन खादों के इस्तेमाल से आप एक अच्छी पैदावार आप लोग हासिल कर सकते हैं।